Hello bachcho, let's read the question first, and the question says double ordinate AB of the parabola y square equal to 4ax subtend at an angle pi by 2 at the focus of the parabola. Then the tangents drawn to the parabola at A and B will intersect at option A -4, option B -2a, 0, ऑप्शन ए है -4a, ऑप्शन बी -2a, ऑप्शन सी -3a, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब भी आपके पास कोई पैराबोला हो, जैसे कि आपके पास है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जब हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर हम इसका कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, सपोज आपने ये पी पॉइंट लिया या फिर इसे ए पॉइंट कह दिया, तो ये आपके पास हमेशा ए टी स्क्वायर और 2a ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो डबल ऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है। तो डबल ऑर्डिनेट आपकी कोई भी एक लाइन होती है जो पैराबोला से पास करती है। सपोज आपके पास ये पैराबोला है, तो एक लाइन जो इसके पैराबोला के बीच में से पास करती है और ये इसकी एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये आपकी डबल ऑर्डिनेट होती है। एंड थर्ड, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। दैट मीन्स अगर एक का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है, तो आपके पास m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 बन जाती है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले आपने इसकी फिगर ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास ये कोई एक पैराबोला है, राइट, और इसका हमने कोई एक पॉइंट यहाँ पर लिया ए, ये पॉइंट हमने यहाँ बी लिया डबल ऑर्डिनेट बनाने के लिए। तो ये हमारे पास बन जाएगा डबल ऑर्डिनेट, और ये आपका एक्सिस के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। यहाँ पर सपोज आपके पास फोकस है, फोकस के पॉइंट्स होंगे आपके a, 0, क्योंकि y स्क्वायर आपके पास 4ax है। अब आपने ए के पॉइंट कंसीडर किए a स्क्वायर और 2a, और उसी तरह आपके बी के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? एक्स एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव ही है, वाई एक्सिस आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे बी के। अब उसने कहा कि ए को जब आप एफ से ज्वाइन करवाते हो और बी को जब आप एफ से ज्वाइन करवाते हो, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। मतलब ये जो आपके पास पॉइंट है, ये एस है आपके पास, तो इन दोनों के बीच में आपका 90 का एंगल बनता है, राइट। तो अगर इन दोनों के बीच में 90 का एंगल बनता है तो स्लोप ऑफ ए एस इंटू स्लोप ऑफ बी एस, ये आपका -1 के इक्वल होना चाहिए। और ये एफ के पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है, 0 a, 0 है। यहाँ पर हम इसे क्लियर मेंशन कर देते हैं, a, 0 इसके पॉइंट्स है। तो अब आप यहाँ पे स्लोप ऑफ ए एस निकाल सकते हो। तो स्लोप ऑफ ए एस हमारे पास कितना हो जाएगा? 2at - 0 अपॉन at² - a। तो ये आपका बनेगा 2at अपॉन a कॉमन लेके t² - 1, ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बनेगा 2t अपॉन t² - 1, राइट। नेक्स्ट आपके पास जो स्लोप होगा बी एस का, तो स्लोप ऑफ बी एस आपके पास क्या हो जाएगा? -2at - 0 अपॉन at² - a। तो ये बन जाएगा, अगेन ए कॉमन लेंगे तो -2t अपॉन t² - 1 बन जाएगा। तो ये अब आपके पास ये ए एस का स्लोप आ चुका है, बी एस का स्लोप आ चुका है। अब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल। अब हम इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल करेंगे, तो 2t अपॉन t² - 1 इंटू -2t अपॉन t² - 1, ये आपका -1 के इक्वल हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपका बनेगा 4t² अपॉन t² - 1 इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा 4t², इसका होल स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल टू t² - 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसे ओपन करवा लेते हैं, तो t² - 1 का होल स्क्वायर t⁴ - 2t² +1 बन जाएगा। तो t⁴ - 2t² - 4t² +1 बन जाएगा। t⁴ - 6t² +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको इक्वल टू 0 लिखना है। अब ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आप इसे क्वाड्रेटिक में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको t² की फॉर्म में मिल जाएगा, t² की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो एक t² की वैल्यू आपकी, वही स्प्लिटिंग मेथड आप इसमें लगाएंगे, तो b ±
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 1 यानी 4 × AC डिवाइड बाय 2a। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 32 डिवाइड बाय 2। ये आपकी वैल्यू आई है टी स्क्वायर की। तो फर्दर इसे और सोल्व कर लेंगे, 32 का रूट निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 32 बाय 2। तो ये बन जाएगा 6/2 आपका 3 बन जाएगा प्लस माइनस रूट 32 बाय 2। और रूट 32 को भी आप ब्रेक कर सकते हो, तो ये आपका कितना बनेगा 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 8 डिवाइड बाय 2। ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 8 आपका 2√2 होता है। तो आपके पास टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस माइनस 2√2। ये आपको दो वैल्यूज मिलेंगी टी की, राइट। अब आपको यहाँ पे टी की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें चाहिए टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड बी। तो आपके पास ये सपोज पैराबोला था, यहाँ पे हमने जो डबल ऑर्डिनेट के पॉइंट लिए थे वो यहाँ से आपने ए और बी लिए थे। अब आपको बताना है कि इस पॉइंट से जो आपका टेंजेंट जा रहा है और इस पॉइंट से जो आपका टेंजेंट जा रहा है वो दोनों कहाँ मीट करेंगे, किस पॉइंट पे दोनों मीट करेंगे। तो अब हम टेंजेंट निकाल लेते हैं एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। तो टेंजेंट एट पॉइंट ए आपके पास कितना होगा, आपको पता है टेंजेंट का फॉर्मूला। अगर आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो टेंजेंट होता है y1 इज इक्वल टू 4ax प्लस x1 बाय 2। तो ये बाय वाले 2 से आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। अब a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो x1 y1 के प्लेस पे हम ये पुट करवाएंगे। तो y इंटू 2at इज इक्वल टू 2ax प्लस 80 स्क्वायर। 2a से 2a आपका कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर रहेगा। उसी तरह टेंजेंट एट बी निकालेंगे, तो टेंजेंट एट बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 80 स्क्वायर कॉमा माइनस 280, ये पुट करवाएंगे तो बनेगा y इंटू माइनस 280 इज इक्वल टू 2ax प्लस 80 स्क्वायर। तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा माइनस yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। ये आपको मिली है दोनों टेंजेंट की इक्वेशन, ओके। अब अगर हम इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए सपोज ये 1 है ये 2 है, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऐड होने पे आपकी 0 ही बना देगी, और राइट हैंड साइड में आपके पास बनेगा 2x प्लस 2 टाइम्स at स्क्वायर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास 2x की वैल्यू आएगी माइनस 2at स्क्वायर। 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, x बन जाएगा माइनस at स्क्वायर। ये आपकी आई है x की वैल्यू, राइट। तो आपको x मिला है माइनस at स्क्वायर। अब हमने t स्क्वायर की ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट की हुई थी, वो हमारे पास आई थी 3 प्लस माइनस 2√2। अब यहाँ पर आप t स्क्वायर की वैल्यू 3 माइनस 2√2 लोगे या 3 प्लस 2√2 लोगे। आप ये वैल्यू तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप ये वैल्यू लोगे तो 2√2 की वैल्यू 3 में से सब्ट्रैक्ट होकर नेगेटिव बना देगी, और किसी का भी स्क्वायर आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए आप टी स्क्वायर की वैल्यू 3 प्लस 2√2 लोगे। तो आपके पास बनेगा माइनस a टाइम्स 3 प्लस 2√2, ये आपके पास बन जाएगी x की वैल्यू, राइट। ये आपकी आई है x की वैल्यू, ये आपकी कैसे आई थी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो इक्वेशन 1 में से अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो आपका बनेगा yt माइनस माइनस yt, और राइट हैंड साइड में आपका x में से x सब्ट्रैक्ट होकर 0 बना देगा, और 80 स्क्वायर में से भी 80 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होकर 0 ही बना देगा, मतलब आपके पास 2ty इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। इसका मतलब दोनों टेंजेंट जहां जाके मिले हैं वो आपके पास क्या है y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस a टाइम्स 3 प्लस 2√2। तो ये आपकी x और y की वैल्यू आ चुकी है। मतलब आपके पैराबोला में जो हमने फिगर ड्रॉ की थी, ये आपके पास पैराबोला था, ये आपके डबल ऑर्डिनेट के पॉइंट्स थे a और b, और a और b से जो आपका टेंजेंट जा रहा है वो आपका कुछ इस तरह से मीट होगा। और ये ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि आपका y
0 आ रहा है मतलब आपका y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट है -a टाइम्स 3 प्लस 2√2। इसको क्लियर लिखते हैं तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ रही है -a टाइम्स 3 प्लस 2√2। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है ये आपका x एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, राइट। तो आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शंस में कहीं पे भी ये दोनों पॉइंट गिवन नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। So option number D is the correct option. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.